हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं फिनिशर सीएसएन आईटी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो हमारी सीरीज चल रही है, उस सीरीज में हमने इससे पीछे वाली जो हमारी वीडियो थी, जो हमारा लेक्चर था, उसमें हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट इफ एल्स और एलिफ के बारे में पढ़ा था और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर आप उस वीडियो को देखने के बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारी ये स्टेटमेंट्स हैं ये काम करती हैं, कैसे हमारे एक्सप्रेशंस काम करते हैं और कैसे हमारी कंडीशंस काम करती हैं। बट अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो भी आपको इतनी मुश्किल नहीं आने वाली है। बट मैं प्रीफर करूंगा कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्विच केस सी लैंग्वेज में क्या होता है। स्विच का मतलब क्या होता है? नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें तो स्विच करना मतलब क्या होता है? एक चीज से दूसरी चीज पे जाना, मतलब हमने स्विच कर दिया। अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे होते हैं और हमें अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं। अगर हम एक स्कूल में काम कर रहे होते हैं, हम दूसरे स्कूल में स्विच कर सकते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम से हम स्विच हो जाते हैं, हम मोबाइल पे स्विच हो जाते हैं। तो यानी एक चीज से, एक एक्सप्रेशन से, एक स्टेटमेंट से स्विच हो जाना दूसरी स्टेटमेंट में बेसिकली। अब जो सिंटेक्स होता है स्विच केसेस का, वो कुछ ऐसा सिंटेक्स होता है जिसमें सबसे पहले स्विच, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन होगा। जो भी एक्सप्रेशन आप लेंगे वो एक्सप्रेशन होगा आपका। उसके बाद आपका पहला केस होगा। यहां पे एक्सप्रेशन में आप डिसाइड करेंगे कि आप यूजर से क्या इनपुट डलवाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो कुछ x इनपुट डाले तो आपका जो केस 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाए। आप चाहते हैं यूजर y इनपुट डाले तो आपका केस 2 एग्जीक्यूट हो जाए। आप चाहते हैं यूजर अगर x और y ना डाल के कोई भी इनपुट डालता है तो उसका बाय डिफॉल्ट, जो हमने डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके जो स्टेटमेंट डाली है, वो हमारी एग्जीक्यूट हो जाए। अब आप सोच रहे हो कि सर यहां तक हमें तो नहीं आ रहा कुछ भी समझ में। कोई बात नहीं। अगर आपको ये सिंटैक्स ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो इसका तरीका है, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। और एक बार हम एग्जाम्पल समझते हैं, दो तीन एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद फिर से जब मैं इसी स्लाइड के ऊपर आऊंगा तो आप अपने आप से इसको देख के समझ जाओगे कि ये जो पूरा सिंटैक्स लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है जी। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने मैंने स्क्रीन पे एक कोड लिखा हुआ है, जिस जो है एक सी लैंग्वेज का कोड है। स्टार्टिंग में हमने हेडर फाइल लगाई है, उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है थर्ड लाइन में। फोर्थ लाइन में हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट की हुई है। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी कुछ होगा डेटा, वो सारा का सारा कोड हमारा क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। हम इंटीजर डेटा टाइप इंट कीवर्ड का यूज करके एक इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं और CHOICE चॉइस नाम का हम एक वेरिएबल लेते हैं। यहां तक आप लोगों को आता है और यहां तक आप लोगों को क्लियर है कि हम वेरिएबल कैसे लेते हैं और कौन से कीवर्ड से क्या होता है। तो इंट कीवर्ड और डेटा टाइप कैसा हो गया? इंटीजर। और चॉइस क्या लिया है? हमने एक वेरिएबल लिया है। उसके बाद पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट में हमने लिखा है प्रेस 1 फॉर हिंदी। सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है हमने प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 1 दबाइए, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए। और तीसरी स्टेटमेंट में हमने लिखा है एंटर योर फेवरेट लैंग्वेज। आपकी पसंदीदा लैंग्वेज कौन सी है वो आप बताइए। तो कभी कभी फॉर एग्जांपल आप लोग कभी कभी कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, तो आपको वहां से कंप्यूटर की वॉइस में सुनाई देता है कि अगर हिंदी में सुनना चाहते हैं तो 1 दबाइए, अन्यथा इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आप 2 दबाइए। तो या तो आप 1 दबाते हैं या आप 2 दबाते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है आपकी खुद की लैंग्वेज अगर आपकी कोई है तो आप उस लैंग्वेज को भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूजर को एप्लीकेशन की स्क्रीन पे 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑप्शन होगा उसके पास वो 1 दबा सकता है, एक ऑप्शन होगा उसके पास वो 2 दबा सकता है, एक ऑप्शन होगा कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज भी वहां पे डाल सकता है। अब अगर यूजर 1 दबाता है, अगर यूजर 1 दबाता है तो यूजर को क्या दिखेगा? यूजर को दिखेगा यू हैव सिलेक्टेड हिंदी, क्योंकि 1 दबाना था हिंदी के लिए और अब उसको क्या दिखेगा? यू हैव सिलेक्टेड हिंदी। ठीक है, यानी कि केस 1 हमारा क्या है? अगर वो 1 दबाता है तो उसको क्या दिखेगा? अगर वो 2 दबाता है तो उसको केस 2 दिखेगा, यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश, उसने इंग्लिश सिलेक्ट की है। आप कभी कभी कोई भी एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं आपके मोबाइल के अंदर, किसी एजुकेशन एप्लीकेशन का यूज करते हैं, तो वहां पे आपके पास कोर्सेज को सिलेक्ट करने की चॉइस का ऑप्शन आता है।
इस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, इस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए आप उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऐसे ही मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन के लिए कोडिंग कर रहे हैं और आपकी जब एप्लीकेशन बनके तैयार होके जब मोबाइल के अंदर जाएगी यूजर्स के सामने, तो वहां पे आप यूजर्स को ऑप्शन दे रहे हैं लैंग्वेज सिलेक्ट करने का, कि यूजर अपनी उस एप्लीकेशन को किस लैंग्वेज में देख सकता है। यूजर अगर एक दबाएगा तो वो हिंदी को सिलेक्ट करेगा, और यूजर अगर एक दबाएगा तो उसको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि आपने हिंदी को सिलेक्ट किया है। यूजर अगर दो दबाएगा तो उसको कुछ ऐसा दिखेगा कि आपने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। वहीं पे ध्यान रखने की बात यह है कि यहां पे आपने स्विच का यूज किया है, और स्विच के अंदर आपने अपने उस वेरिएबल का यूज किया है। होगा क्या कि जैसे ही यूजर एक या यूजर दो दबाएगा तो उसका जो दबाया हुआ जो ऑप्शन है, जो उसने डिजिट दो जो दबाई है, जो इनपुट उसने दिया है, वो कहां पे चला जाएगा? वो चॉइस के एड्रेस पे चला जाएगा। यानी कि हमारे पास एक वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है चॉइस, और उस चॉइस के अंदर वो वैल्यू क्या हो जाएगी? चली जाएगी, क्योंकि हमने यहां से जो भी यूजर इनपुट करवाएगा उसका एड्रेस हमने क्या दिया है? एम्परसेंड का साइन आप लोगों को पता है, हम एड्रेस डिक्लेयर करने के लिए देते हैं एड्रेस चॉइस, एम्परसेंड एम्परसेंड चॉइस। तो चॉइस के अंदर वो डेटा जो है, वो इनपुट जो है, वो चॉइस के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ही वो चॉइस के अंदर जाएगा तो स्विच अपना काम करना शुरू करेगा। स्विच केस अपना काम कैसे शुरू करेगा कि स्विच उस चॉइस को उठाएगा, यानी कि वो जो यूजर ने जो भी वहां पे इनपुट दिया है, चाहे एक दिया हो दो दिया हो, स्विच उसको उठाएगा और स्विच चेक करेगा कि उसने केस 1 के हिसाब से इनपुट दिया है या केस 2 के हिसाब से इनपुट दिया है। अगर यूजर ने केस 1 के हिसाब से इनपुट दिया है तो वो यूजर को प्रिंट एफ ये स्टेटमेंट दिखा देगा और ब्रेक कर देगा। ब्रेक कीवर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है कि जब एक स्टेटमेंट और जब हमारा आउटपुट वहां पे खत्म हो गया है तो वहीं पे हमारी जो कोडिंग है, जो भी कोड है हमारा, कंपाइलेशन जो है, उसको वहां पे ब्रेक कर दो, आगे कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। फिर स्विच चेक करता है कि कहीं यूजर ने दो प्रेस तो नहीं किया है, दो इनपुट तो नहीं दिया है। अगर दो दिया है तो स्विच जाएगा सेकंड केस में और यूजर को ये शो करेगा, यू हैव सिलेक्टेड इंग्लिश, आपने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। अगर ये इसमें जाएगा तो फिर ब्रेक कर देगा और फिर आगे कुछ नहीं करेगा। अब तीसरी कंडीशन होती है दोस्तों यहाँ पे कि ना ही यूजर एक सिलेक्ट करता है, ना ही यूजर दो सिलेक्ट करता है, यूजर 5 दबा देता है। 5 का तो यहाँ पे कोई जिक्र है नहीं। तो अगर यूजर हमारे द्वारा दिए गए केसेस के बाहर जाके अगर कोई वैल्यू इनपुट देता है तो हम उसको क्या करेंगे? हम उसको डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके हमने एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट बनाई हुई है रॉन्ग इनपुट की, उसको एरर शो होगा, उसको ये मैसेज शो होगा कि आपने रॉन्ग इनपुट दबाया है। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसका हम टर्मिनल में जाके एक बार चेक करके देख लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है एक दबाने से, दो दबाने से, या फिर अगर हम एक और दो में से कुछ भी नहीं दबाते हैं, कुछ बाहर का दबा देते हैं, तो हमें क्या मैसेज मिलता है। इस कोड के हिसाब से हमने स्कैनफ फंक्शन का सिर्फ एक बार यूज किया है तो हम एक ही बार वैल्यू डाल सकते हैं। जैसा आपको पता है कि स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है रन टाइम पे वैल्यूज डालने के लिए, और रन टाइम कौन सा होता है? यहां नीचे जब हम अब वैल्यू डालेंगे उसको बोलते हैं हम हमारे रन टाइम पे वैल्यू डालना। जीसीसी स्पेस मेन डॉट सी और a.exe के अंदर जाएंगे तो अब हमें दो तीन चीजें लिखी हुई दिखेंगी। एक दिखेगी प्रेस 1 फॉर हिंदी, ये देखिए प्रेस 1 फॉर हिंदी, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश, और एंटर योर फेवरेट लैंग्वेज, एंटर योर फेवरेट लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट तो हमें दिखाई देंगी ही देंगी क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ये प्रिंटफ स्टेटमेंट्स दी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पे 3 दबा देता हूं और एंटर करता हूं तो देखो मेरे पास आउटपुट जो आया है वो आया है रॉन्ग इनपुट। क्यों आया है? क्योंकि स्विच ने क्या देखा कि यूजर ने ना ही एक दबाया, ना ही दो दबाया, ना ही अपनी फेवरेट लैंग्वेज वहां पे एंटर करी, उसने तो कंडीशन के बाहर जाके, एक्सप्रेशन के बाहर जाके ही कुछ और ही दबा दिया है। तो हम अगर कुछ और ही दबा देता है तो यूजर को क्या प्रिंट होगा? यूजर को दिखेगा कि आपने रॉन्ग इनपुट दिया है, आपने गलत चीज एंटर की है। ठीक है, तो यहां से आपको इतनी सी बात पता लगी है, बेसिक आपका थोड़ा सा क्लियर हुआ है। बेसिकली स्विच केस का या स्विच स्टेटमेंट्स का हम यूज करते हैं एक से ज्यादा। हमारा जो यूजर होता है ना, हम सी लैंग्वेज के कोड करके हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं और वो एप्लीकेशन फिर मार्केट में जाती है, पब्लिश होती है, गूगल प्ले स्टोर पे जाती है, हम लोग उसको डाउनलोड करते हैं,
डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन के इंटरफेस में हमें दिखेगा, एक दबाइए हिंदी के लिए, दो दबाइए इंग्लिश के लिए, या फिर अपनी खुद की लैंग्वेज डाल सकते हैं। हम वहां पे अगर एक दबाएंगे तो हिंदी वाला हमें दिखेगा कि आपने हिंदी को सिलेक्ट किया है। हम उस एप्लीकेशन में दो दबाएंगे तो हमें दिखेगा हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। अगर उस एप्लीकेशन में हम तीन दबा देंगे तो हमें दिखेगा कि आपने रॉन्ग इनपुट दिया है, प्लीज आप सही इनपुट दीजिए। तो बेसिकली एक से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं यूजर के पास, एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। इस एग्जांपल से आपको 20-30% भी अगर क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। आपको सेकंड एग्जांपल में इससे ज्यादा मजा आने वाला है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, चलिए जी, हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप में 4 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है भाई, ए बी सी और डी हमारे पास हैं 4 वेरिएबल। चारों कैसे हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। यूजर को पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट, यानी यूजर को सबसे पहली चीज क्या दिखेगी, सिलेक्ट 1 फॉर एडिशन, सिलेक्ट 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, सिलेक्ट 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, सिलेक्ट 4 फॉर डिवीजन। हम एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, एक ऐसी ऐप बना रहे हैं कि उस ऐप, जब वो ऐप बनके मार्केट में आएगी, पब्लिश होगी, और यूजर जब उस ऐप को डाउनलोड करेगा तो यूजर उस ऐप को एक कैलकुलेटर की वे में भी यूज कर सकता है। हम उनको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप इस ऐप को कैलकुलेशन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यूजर को एक प्रिविलेज और दे रहे हैं कि आप इस एप्लीकेशन में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी की सारी चीजें जो हैं वो आप कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपको अगर एडिशन करनी है तो आपको 1 दबाना है, आपको सब्सट्रैक्शन करनी है तो आपको 2 दबाना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप 3 दबाएंगे, और डिवीजन करनी है तो आप 4 दबाएंगे। ये ऐसा उसको यूजर को लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद लिखा हुआ उसको दिखेगा सिलेक्ट यूर चॉइस। ये 4 लाइन दिखेंगी, फिर ये डॉटेड डॉटेड लाइन दिखेगी, बीच में एक स्पेस देने के लिए मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन लगाई है। और ये जो बैकवर्ड स्लैश एन है, न्यू लाइन कैरेक्टर, इसका आप लोगों को पता है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम इस न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज करते हैं। फिर यूजर को दिखेगा सिलेक्ट यूर चॉइस। यहां पे आप अपनी चॉइस सिलेक्ट कीजिए, 1, 2, 3 या 4, जो भी सिलेक्ट करोगे। ठीक है भाई, परसेंटाइल डी, इंटीजर टाइप का सिलेक्शन होना चाहिए। %d, जो भी सिलेक्ट करोगे वो कहां चला जाएगा, डी के अंदर चला जाएगा भाई। ठीक है, जैसे ही आपने यहां से सिलेक्ट किया, मान लेते हैं एक सिलेक्ट किया, तो आपको नेक्स्ट मैसेज दिखेगा कि अब आप एंटर कीजिए 2 नंबर्स, क्योंकि भाई एडिशन कराओगे तो 2 के बीच में ही कराओगे ना, एक के साथ तो एडिशन हो नहीं सकती। तो आपने पहले तो सिलेक्ट यूर चॉइस में आपने डाल दिया 1, एडिशन कराना चाहते हो, उसके बाद एंटर 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर आप एंटर करोगे। तो जो भी 2 नंबर आप एंटर करोगे वो दोनों नंबर किसके अंदर जाएंगे, %a और %b के अंदर जाएंगे। क्योंकि स्कैनफ में हमने क्या लिखा, %a %b। एड्रेस हमने किसका दिया है, एड्रेस हम दे रहे हैं ए का और बी का। पहला जो भी वर्ड, पहला जो भी आप डिजिट डालोगे वो ए के अंदर जाएगा, दूसरी जो भी डिजिट डालोगे वो बी के अंदर जाएगी। क्लियर है। स्विच केस का यूज करते हैं। अब स्विच ब्रैकेट के अंदर हमने डी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पहला केस 1, यानी कि सिलेक्ट 1 वाला जो केस है, अगर यूजर 1 सिलेक्ट करता है, यूजर ने 1 सिलेक्ट किया, तो यूजर को उसके बाद जो मैसेज दिखेगा वो दिखेगा एंटर 2 नंबर्स। और जैसे ही यूजर 2 नंबर एंटर करेगा उसको पता लगेगा कि सम इज परसेंटाइल डी, इंटीजर में सम आएगा, और C इज इक्वल टू A प्लस बी हमने किया हुआ है। तो A और B की जो भी वैल्यू वो सिलेक्ट करेगा उनका सम होके किसके अंदर चली जाए, वो वैल्यू C के अंदर चली जाए, और उसको आउटपुट में क्या दिखे, आउटपुट में दिखे सम इज इक्वल टू, और उन दोनों नंबर्स का सम दिखे जो दोनों नंबर्स यूजर डालेगा, या यूजर जिनका एडिशन जिनकी कराना चाहता है। सेम सिचुएशन होगी अगर वो 2 डालता है, 2 डालेगा तो केस 2 पे जाएगा हमारा कंपाइलर, और केस 2 में क्या दिया हुआ है हमने, a-b दिया हुआ है। तो जो भी 2 नंबर वो डालेगा वो दोनों की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी, और सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहां पे आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। सेम केस 3 के साथ है मल्टीप्लिकेशन में, और सेम केस 4 के साथ है डिवीजन में। अगर यूजर 1, 2, 3, 4 के अलावा कुछ भी डालता है तो डिफॉल्ट कीवर्ड का हमने यूज किया हुआ है यहाँ पे, DEFAULT, डिफॉल्ट एक कीवर्ड होता है, ब्रेक एक कीवर्ड होता है। तो ब्रेक कीवर्ड का यूज होता है, वहां पे टर्मिनेशन हो जाएगा, वहां से आगे कुछ नहीं चलेगा, वहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यूजर के पास हमने ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4, ये 4 डिजिट दबाने का, लेकिन यूजर दबा देता है इन 4 के अलावा कुछ और, तो यूजर की स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग इनपुट।
ठीक है जी। तो यहां से आपको इतनी बात क्लियर होती है। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं कोड को और हमारे टर्मिनल को ऑन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम एक दबाएंगे तो क्या होगा और दो दबाएंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें हमारी फाइल के अंदर जाना होता है। हम फाइल के अंदर जाते हैं, उसके बाद हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूं, देखो यूजर को दिखेगा सिलेक्ट 1 फॉर एडिशन, सिलेक्ट 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, सिलेक्ट 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, सिलेक्ट 4 फॉर डिवीजन। ये चारों लाइन उसको दिखेंगी। उसके बाद ये डॉटेड लाइन उसको दिखेगी। उसके बाद उसको दिखेगा सिलेक्ट यूर चॉइस। ये जो 12वीं लाइन है, 11वीं लाइन है कोड की, ये दिखेगी यूजर को कि सिलेक्ट यूर चॉइस। पहले क्या करना है, चॉइस को सिलेक्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं एक और मैं करता हूं एंटर। तो मैंने बताया था जैसे ही चॉइस सिलेक्ट करेगा उसके बाद सेकंड जो मैसेज होगा यूजर को वो क्या दिखेगा, एंटर 2 नंबर्स। तो देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा है उसको एंटर 2 नंबर्स। तो 2 नंबर मान लीजिए मैं डालता हूं 50 और स्पेस देके एक में डालता हूं 50, दोनों ही मैं 50 डाल देता हूं। अब एंटर करूंगा तो हमारा कंपाइलर कहां पे आ चुका है, केस 1 के अंदर आ चुका है। यानी कि अब वो क्या करेगा, a प्लस बी करेगा। यहाँ पे 2 नंबर मैंने डाले हैं, 50 जो किसके अंदर जा चुका है, a के अंदर जा चुका है। सेकंड 50 किसके अंदर जा चुका है, b के अंदर जा चुका है। और केस 1 के अंदर हमारा कंपाइलर आ चुका है। यहाँ पे आके चेक करेगा कि क्या हमने कमांड दी हुई है, a प्लस बी की कमांड दी हुई है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आपके पास रिजल्ट आता है सम इज 100। क्योंकि केस 1 के हिसाब से जो प्रिंटफ स्टेटमेंट थी वो क्या थी, सम इज परसेंटाइल डी। और ये परसेंटाइल डी क्या है, ये परसेंटाइल डी है ए और बी का जोड़, जो किसके अंदर जाएगा, सी के अंदर जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे सम इज 100 जो है वो आउटपुट में मिला है। चलिए जी, फिर से हम एक बार अपनी एप्लीकेशन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और अब की बार हम क्या करते हैं, अब की बार हम सब्सट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो सेम चीज, सेम हमारे पास मैसेज आए हैं सिलेक्ट योर चॉइस। तो अब की बार मैं सिलेक्ट करता हूं 2 क्योंकि मुझे करानी है सब्सट्रैक्शन। एंटर 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैं ए में डालता हूं 100 और बी में डालता हूं मैं 50। तो अब अगर मैं एंटर करता हूं तो केस 2 जो था हमारा, ये 21 से लेके और 23 लाइन तक वाला जो हमारा था, ये केस 2 हमारा ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। इस केस 2 के हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो चलिए जी करते हैं एंटर। और सब्सट्रैक्शन इज 50, ये जो मैसेज था सब्सट्रैक्शन इज परसेंटाइल डी। परसेंटाइल डी क्या है, परसेंटाइल डी है ए और बी की घटा, ए और बी का सब्सट्रैक्शन, जो किसके अंदर गया, जो सी के अंदर गया। क्यों गया, क्योंकि यहाँ पे हमने एम्परसेंड ए और एम्परसेंड बी डाला हुआ है एंटर 2 नंबर्स के बाद। यानी कि जो भी 2 नंबर हम एंटर करेंगे, एक चला जाएगा ए के पास और एक चला जाएगा बी के पास। दोनों कैसे होने चाहिए, परसेंटाइल डी, यानी कि दोनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए। स्विच ने अपना काम कर दिया, हमने सिलेक्ट किया था 2 को तो हमें ले गया केस 2 पे। केस 2 पे ले जाने के बाद हमें बोला गया ए और बी की वैल्यू डालो। हमने ए की 100 डाल ली, ए की 50 डाल ली और रिजल्ट आया हमारे पास 50। तो इस हिसाब से स्विच का यूज किया जाता है। और अभी अगर हम देखें तो अगर हम मान लो इसके बाहर जाके अगर हम कुछ दबाते हैं, 1 2 3 4 के अलावा अगर हम कुछ दबाते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो देखते हैं। तो सिलेक्ट योर चॉइस में मान लेते हैं मैं 1 2 3 4 ना करके मैं यहाँ पे 6 सिलेक्ट कर देता हूं। तो एंटर करूंगा तो ये जो डिफॉल्ट वाला मैसेज था रॉन्ग इनपुट, ये हमारे पास यहाँ पे शो होगा। देखिए अभी तो यहाँ पे 2 नंबर का एंटर दबाने के लिए बोल रहा है, लेकिन जैसे ही मैं 2 नंबर दबाऊंगा क्या आएगा मेरे पास, रॉन्ग इनपुट आएगा। क्यों रॉन्ग इनपुट क्यों आया है, रॉन्ग इनपुट इसलिए आया है क्योंकि मैंने स्विच कंडीशन और एक्सप्रेशन से बाहर जाके जो है वो वैल्यूज को एंटर किया है। तो इसलिए इस तरीके से हम स्विच कंडीशंस का यूज करते हैं यूजर को एक से ज्यादा वैल्यूज प्रोवाइड कराने के लिए, एक से ज्यादा टास्क प्रोवाइड कराने के लिए, सो दैट यूजर्स जो हैं वो अगर एक चीज पे काम करते हैं, अगर एक केस पे काम करते हैं तो वो स्विच कर सकते हैं। वो एडिशन करना चाहते हैं, फिर वो सब्सट्रैक्शन करना चाहते हैं, वो स्विच करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे वो स्विच करेंगे, फिर डिवीजन पे, या फिर इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर कितने भी चाहे कंडीशंस बेस्ड जो है वो स्विच स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम इस वीडियो का और देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे हमारे सिंटैक्स के ऊपर। अब इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया है, CHAR कैर डेटा टाइप यहां पे लिया है। कैर किसके लिए यूज होता है, कैर होता है कैरेक्टर के लिए यूज। इंट किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए यूज होता है। तो कैर डेटा टाइप मैंने लिया है और वेरिएबल लिया है मैंने मेरे नाम का, वीरेंद्र नाम का मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया है। सिंपल है, यहां तक क्लियर है। प्रिंटफ में मैंने लिखा एंटर एनी अल्फाबेट, यानी कि हमारी एप्लीकेशन को जो भी यूजर यूज करेगा उसको पहला मैसेज दिखेगा, कोई भी एक अल्फाबेट एंटर कर दो भाई, डाल दो।
अब देखने की बात यह है कि स्कैनएफ में, स्कैनएफ का मतलब क्या होता है, रन टाइम पे जब वो डालेगा तो वहां पे उसको परसेंटाइल सी वैल्यू डालनी है। परसेंटाइल सी किसके लिए यूज होता है? परसेंटाइल सी यूज होता है कैरेक्टर के लिए, यानी कि अल्फाबेट के लिए, टेक्स्ट के लिए। और इंट किसके लिए यूज होता है? 1 2 3 4 के लिए। और परसेंटाइल डी यूज होता है 1 2 3 4 5 6 के लिए। परसेंटाइल सी यूज होता है ABCDEFG के लिए। M% वीरेंद्र, यानी कि जो भी यूजर यहाँ पे परसेंटाइल सी कैरेक्टर डालेगा वो किसके अंदर चला जाएगा? वो वीरेंद्र के अंदर चला जाएगा। अब स्विच के अंदर हमने वीरेंद्र लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि स्विच के अंदर क्या आता है? हमारा एक्सप्रेशन आता है। स्विच के अंदर हमने हमारा उस वेरिएबल को डाल दिया। पहला केस है कि यूजर अगर कैपिटल ए डाले या यूजर स्मॉल ए डाले तो यूजर को आउटपुट दिखे कि हाँ वो एक वोवल है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो है हमारा वो किसके लिए बनाया जा रहा है कि हमारी एप्लीकेशन को जब यूजर यूज करे और यूजर अगर वहां पे AEIOU कैपिटल में या AEIOU स्मॉल में डाले तो उसको हमेशा रिजल्ट जो दिखे वो दिखे कि आपने एक वोवल एंटर किया है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए डालेगा तो भी वोवल दिखेगा, कैपिटल ई स्मॉल ई डालेगा तो भी वोवल दिखेगा, कैपिटल आई स्मॉल आई डालेगा तो भी वोवल दिखेगा, कैपिटल ओ और स्मॉल ओ डालेगा तो भी वोवल दिखेगा, और यू डालेगा तो भी वोवल दिखेगा। बट इन केस अगर यूजर करता है AEIOU के अलावा अगर कुछ डाल देता है तो यूजर को डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके हमने यहाँ पे लिखा है कॉन्सोनेंट, तो यूजर को जो मैसेज प्रिंट होगा वो क्या होगा कि आपने एक कॉन्सोनेंट वैल्यू डाली है, ना कि आपने एक वोवल डाला है। ठीक है, तो कंट्रोल एस करके अगर मैं टर्मिनल खोलने की कोशिश करूं और अगर हम हमारी इस एप्लीकेशन के अंदर जाएं तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमने जो कोड लिखा है वो सही है या वो गलत है या फिर वो क्या है। तो सबसे पहला मैसेज जो यूजर को प्रिंट होना था, एंटर एनी अल्फाबेट, हमने लिख दिया, यहाँ पे आ गया हमारे पास एंटर एनी अल्फाबेट। अब स्कैनएफ है, क्योंकि स्कैनएफ है तो हमें रन टाइम पे वैल्यू डालनी है, यानी कि हमें यहाँ पे नीचे वैल्यू डालनी है, हमें ऊपर नहीं डालनी। ऊपर हमने जो करना था वो हम कर चुके। तो अब अगर मैं यहाँ पे AEIOU कुछ भी डालूंगा तो मुझे आउटपुट में दिखेगा वोवल। तो चलिए जी, यहाँ पे पहले मैं मान लेता हूँ कैपिटल O लिख के देख लेते हैं और एंटर करते हैं। तो आंसर आया हमारे पास, दे देखिए यहाँ पे आंसर आया हमारे पास, आउटपुट आया वोवल। बट अगर मैं फिर से चलो एक बार हमारी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर घुसते हैं और अगर मैं यहाँ पे P डाल देता हूँ, P तो कोई वोवल नहीं है, तो मैं P डाल के अगर एंटर करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है कॉन्सोनेंट। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट में हमने क्या डाला हुआ है? प्रिंटएफ कॉन्सोनेंट, कि अगर यूजर AEIOU ही डालेगा तो ही उसको रिजल्ट में वोवल दिखेगा, अगर AEIOU के अलावा वो कुछ भी डालेगा तो उसको क्या प्रिंट होगा? उसको कॉन्सोनेंट प्रिंट होगा। तो इस तरीके से आप स्विच स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं। और अब अगर मैं दोबारा इसके ऊपर आऊंगा तो अब आप लोगों को ये एक एक लाइन क्लियर होगी। स्विच के अंदर हमने हमारा एक्सप्रेशन डाला, जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था, फॉर एग्जांपल ए किया था तो वो डाला था हमने। फिर केस 1 था, स्विच स्टेटमेंट्स के हिसाब से अगर 1 2 3 4 प्रिंट करवाना है तो पहला अगर प्रिंट कराएंगे तो केस 1 के अंदर चला जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। 2 अगर दबवाते हैं तो केस 2 के अंदर जाएगा, जो भी एक्सप्रेशन होगा, जो भी स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर हम चाहते, अगर 1 दबाएगा तो फिर 1 का काम होके ब्रेक कीवर्ड का यूज किया गया है तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 2 दबाएगा तो ब्रेक कीवर्ड का यूज किया है, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ऐसे करते करते आप n टाइम्स केसेस जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। यूजर्स को आपकी एप्लीकेशन में जितने चाहें उतने ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकते हैं अलग अलग तरह के टास्क करने के लिए। और फिर लास्ट में हमारी होती है डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके। ये डिफॉल्ट और ब्रेक जो है ये दोनों कीवर्ड होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं। डिफॉल्ट में हम वो स्टेटमेंट डालते हैं अगर यूजर इन सभी में से कुछ भी नहीं डालता है और कुछ और ही डाल देता है तो उसको जो डिफॉल्ट वाली स्टेटमेंट होती है वो प्रिंट होती है। तो अब आप लोगों को ये सिंटेक्स कितना अच्छे से समझ में आया होगा जब आपने ये एग्जाम्पल्स समझे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि आप लोगों को जो स्विच केस है वो मैं एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। डायरेक्ट अगर आप लोगों को मैं ये समझाने बैठता तो हो सकता है आप मुझे और आपको दोनों को कुछ परेशानी होती। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में स्विच केस में इतना ही, और स्विच केस में इससे ज्यादा कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपको पसंद आई है वीडियो और कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वो जो आपको राइट साइड में मोबाइल के बीच में जो लाल कलर का एक बटन दिख रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसके ऊपर ईंट हथौड़ा मारने की जरूरत नहीं है, फोन टूट जाएगा। उसके ऊपर आराम से प्यार से एक बार उंगली टच कर दो और बेल आइकन को ऑन कर लो। फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले वीडियो देखने वाले स्टूडेंट आप बनो।
चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।